ध्यान में बैठते हैं तो मन शांत रहता है, आंख खोलते हैं तो संसार का व्यवहार शुरू हो जाता है, माया छा जाती है, शांति भंग हो जाती है। तो क्या अब आंखें हमेशा ही बंद रखें? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। मुझे याद आ रही है एक भजन एक बार सुना था, जाने कहाँ। तो वो कहते हैं, आंखें बंद करूं या खोलूं, तेरा दर्शन पा जाऊं। आंखें बंद करूं या खोलूं, तेरा दर्शन पा जाऊं। मेरे श्यामल सा गिरधारी, तेरा दर्शन पा जाऊं। आंखें बंद करूं या खोलूं, तेरा दर्शन पा जाऊं। आंखें बंद करूं या खोलूं, तेरा दर्शन पा जाऊं। बंद करने से सुख है, खोलने से दुख है। ये तो फिर संसार से डर के किसी गुफा में बैठने का प्रोग्राम करना पड़ेगा। पर गुफा में भी कितनी देर बैठेगा? कभी तो आंख खोलनी पड़ेगी ना। भोजन खाने के लिए, बाथरूम जाने के लिए, नहाने के लिए, कोई सांप बिच्छू आ गया उससे बचने के लिए आंखें तो खोलनी ही पड़ेंगी ना। आंख बंद सारा समय तो कोई रख नहीं सकता है। पहली बात, माया अगर, संसार अगर माया है तो माया मतलब जो है ही नहीं। जो है ही नहीं उससे क्या डरना। आ हम हमारे चेले भूल जाते हैं। हमने एक बार पीछे कहा था, ऋषिकेश के शिविर में पिछले साल हमारा एक शिष्य है, अमेरिकन, गोरा बच्चा, गोरी माँ का बच्चा है, हैदर का जो बेटा है अर्जुन। वो मुझे मिलने आया। हम गंगा जी के किनारे में बैठे हुए थे, शिविर खत्म था, तो मैंने कहा आज कुछ समय ना गंगा जी पर बिताते हैं, कि कहीं जाना नहीं, कोई क्लास नहीं, कुछ नहीं करना। हम बैठे थे और मैंने देखा वो दूर से आ रहा है और गले में सांप लटकाया हुआ। मैं, पागल लड़का, ये क्या कर रहा है। वो यहाँ आता है ना तो उसको ऋषिकेश में गाय दिखती हुई तो खुश होता है, वहां तो दिखती नहीं। अमेरिका में कहाँ गाय दिखती है? न गाय, न भैंस, न कुत्ता, न सुअर, न कुछ तो नहीं दिखता वहां। सिर्फ गाड़ी और मकान मकान होते। बड़ा खुश, गाय दिख गई और बंदर दिख गए। तो मुझे मालूम था वो बड़ी खुशी से ना ये सब जानवरों को मिलता है, उन्हें खिलाता है। पर वो भाई क्या किया इसने, गले में सांप लटका के आ गया। जब पास आया तो समझ लगी वो सांप असली नहीं था, रबड़ का था। पर शक्ल ऐसी सुंदर बनी हुई थी कि सच में वो लगे, वो जो एक बल नहीं होते सांप के नाजुक से बदन पे, तो बिल्कुल वैसे वो लोटन भी है, ऐसे लोंच भी आ रही है। तो दूर से तो बिल्कुल लगा कि इन्हें असली सांप गले में रखा है। पास आया तो नकली है। जब उनने ऐसे गले से अपने उतार के नीचे रेत पर रखा गंगा जी पर, तो हमारे एक दो लोगों ने उसे भी चीखें मार दी। मतलब वहीं खड़े हैं, वो देख भी रहे, लेकिन फिर भी चीखें मार दी, डर गए। मैंने उठाओ ना, अरे सांप है, अरे नकली सांप है। थोड़ी देर तो हंसी ठट्ठा होता रहा। फिर मैंने कहा भाई, ये दुनिया भी इसी नकली सांप जैसी है जिससे लोग डरते रहते। नकली सांप है ये, और आप इसी को असली समझ के इसी से डरते हो, उसी से मोह प्यार करके बैठ जाते हो। 5 तत्व मिट्टी, पानी, हवा, अग्नि, आकाश के जोड़ से शरीर बनता है। और तुम कैसे चिपट जाते हो, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है। चूंकि अंदर प्राण चल रहा है तो शरीर भी चलता फिरता, हंसता खेलता बोलता दिखाई देता है। प्राण निकल गया, वही शरीर होता है, मिट्टी हो जाता है, लोथ है फिर।
पड़ी है, न बोले न चाले न हिले न आँख खोले न, और फिर तो चाहे चिता में डाल दो, जला दो, मुर्दा कहाँ कहे तो हाय आग लग गई हटाओ इसको, मुर्दा कुछ भी नहीं कहता है। और मुर्दा किसी के काम का भी नहीं होता, माँ हो, बाप हो, पति हो, पत्नी हो, बच्चा हो, जैसे ही शरीर से प्राण निकला हम क्या करते हैं, पैकअप, रस्सियों में बांधो, कफन में लपेटो, ले जाओ, और शमशान में हम जला देते हैं उसको। थोड़े दिन रो लेते हैं सब लोग। कबीर जी का बड़ा अच्छा पद है ना, वो कहते 6 महीने तक बहनें रोएंगी, साल तक माँ रोएगी, और अगले साल जो स्त्री है, शब्द उसमें उन्होंने इस्तेमाल किया है, नया खत्म कर लेगी। माने जिसके लिए रो रही थी, साल ही रो लेगी, 2 रो लेगी, फिर नया ब्याह कर लेगी। फिर पुराने वाले पति का कोई नाम भी ले तो कहना ना ना उसका नाम मत लो, वो अच्छा था बुरा था अब नहीं है, वो गया, अब ये वाला है, इसकी बात करो। असत्य है, अगर ये हमारी समझ में अच्छे से आ जाए तो अब वो नकली सांप, आंख खोलो तो भी नकली है, आंख बंद कर लो तो भी। तो संसार ऐसे ही नकली सांप जैसा ही है, आंख खोल के देखो तो भी नकली है, आंख बंद कर लो तो भी नकली है। पर अगर आंख खोलने पे हम उसको सच मानने लग गए तो फिर तो राग द्वेष हो जाएगा, फिर तो परेशानी भी हो जाएगी। तो थोड़ी सी ज्ञान वृत्ति को ठीक करिए, क्या सत्य है। मैं बार बार एग्जाम्पल देती हूँ ना, ये फूल कितना सुंदर गुलाब का, एक समय पहले ये बीज था, फिर बीज पौधा बना, फिर पौधे में पत्ते आए, फिर उसमें छोटी छोटी कलियां आई, फिर वो खिल गया। अभी इस बेचारे को अभी खिला ही खिला था, किसी जालिम ने तोड़ लिया, है ना, तोड़ के यहाँ पहुंचा दिया। अब हम इसकी शक्ल देख रहे हैं, बड़ी सुंदर है, खुशबू लेंगे, बड़ी अच्छी देसी गुलाब है ना, बहुत बढ़िया है। पर ये देसी गुलाब को हम अपने आयुर्वेदाचार्य को दे देते हैं अक्सर, तो वो इसका या तो गुलाब का अर्क बना देते हैं, नहीं तो गुलकंद बना देते हैं। अब देखो, मान लो गुलकंद बन के मेरे तक आई, तो फिर हम यही गुलाब खा गए तो ये गुलाब हम हो गए नहीं। जो भी खाते हैं शरीर में जाके वो शरीर से अलग थोड़ी रहता है, शरीर का हिस्सा हो जाता है। तो जो साग सब्जी चावल गेहूं बाहर था, जब आपने खाया वो आपके शरीर का हिस्सा हो गया, आपकी मैं बन गया। पर उसी का जो वेस्ट है जब शरीर से बाहर निकलेगा तो फिर से तू हो जाएगा। थूक है, पेशाब है, खून है, पीक है, मल है, जब तक शरीर के अंदर होता है तब उसको भी तो तुम मैं ही बोलते हो ना, ये मैं हूं। फिर कोई चोट लग गई, खून आया बाहर, आए गंदा है, हटाओ हटाओ, दो निकालो निकालो, पीक आ जाए, गंदा है। छोटा बच्चा कपड़े में ही मल मूत्र कर देता है तो माँ कहती है गंदा गंदा गंदा, बच्चा भी समझ लेता अच्छा ये गंदी चीज होती, धीरे धीरे। पर जिससे छू के ये गुलाब भी गंदा हो जाएगा, वो शरीर चंगा कैसे हो सकता है? मल का थैला है ये शरीर। रैदास साहिब कहते हैं, जल की भीत, पवन का थंबा, रक्त बूंद का गारा, ये है क्या शरीर? हवा की दीवार जिसमें खून की पुताई हो रखी है, और हड्डियां और मांस जो है वो तो पृथ्वी का अंश है। पंच तत्व हैं, पंच तत्व भी क्या है? जड़ है, शरीर भी जड़ है। तो इस जड़ शरीर के साथ मैं मेरी बना के पहले इस शरीर को हम सच मानते हैं, फिर हम संसार के हर वस्तु को सच मानते, तभी तो राग द्वेष करते, ये बुरा है, ये अच्छा है, तू फलाना है, तू फलाना है। लेकिन ज्ञान दृष्टि से देखो, तुम्हारे शरीर सहित सारा संसार जड़ है। नकली सांप है, नकली से क्या डरना? तो सीमा जी खूब आंख खोल के दुनिया देखो, क्या दिक्कत है?
और तुम आत्मस्वरूप हो, तुम देह तो हो नहीं, तुम मन भी नहीं हो। तो मन में मान लो कोई राग द्वेष आ भी गया तो मन तक आया ना, तुम में थोड़ी आया। और मन बड़ा ड्रामेबाज है। क्या ड्रामे करता है, कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी चिंता करता है, कभी परेशान हो जाता है। तुम्हारा ही मन कभी कहेगा सब बढ़िया है, परवाह नहीं, और कभी जरा सी चीज पर, नुकसान पर रोने लग जाता है। मन के हजार रंग हैं। मन एक सा हमेशा नहीं रहता है। आप जब सुबह उठे थे तो मन कैसा था, फिर थोड़ी देर में बदल जाता है। सुबह उठे मान लो बोझिल था, अच्छा नहीं लग रहा था, फिर मन ने एकदम याद करे, ओ आज तो संडे है, आज तो आश्रम जाना है, आज तो दर्शन डे है, वाह। तो मन मारे फटाफट ये कर लो, ये कर लो, फिर पहुंचना है समय पर। और जब नींद में थे, ना आश्रम याद था, ना हम, ना बाजार, ना कुछ और, तो मन आराम से सुश्री की तरह सोया हुआ था, है ना। पर जैसे ही मन में भाव आया आपके, आज आश्रम जाना है, तरंग आ जाती। तरंग आई, फटाफट सब काम वाम निपटाए, गाड़ी निकाली, फटाफट पहुंचे। तो मन ने कैसा रंग बदला। एक ने हमें चिट्ठी लिखी पिछले दिनों, कहते हम इतनी दूर से आए और आपने हमारा नाम लेके हमको बुलाया भी नहीं। तो मैं क्या, अब कट्टी करेगा मेरे से, बुलाया नहीं, ये क्या बात हुई भाई। आप आए हो हमारा दर्शन करने, करो, हम थोड़ी बैठे हैं आपका दर्शन करने को। और आपके आने का हम स्वागत अपनी अपनी उपस्थिति से करते हैं, अपने आंखों से करते हैं, आपके चेहरे को देखते हैं, आपके हाव भाव को देखते हैं, है ना। ज्ञान वचन सुनाते हैं, कीर्तन सुनाते हैं, तो आपके मन को पुष्ट करते हैं। अब इसमें इतनी छोटी सी बात तुम बीच में क्यों ले, और मेरे को पूछा ही नहीं, और वो भी मेरा नाम लेके मुझे नहीं पूछा। अभी एक सज्जन थे, उस दिन आरती में बैठे हुए, तो शाम को मैंने उन्हें बुलाया, बड़े खुश हुए। कहते मैं ना यहाँ बैठे बैठे सोच रहा था, मेरे को 5 दिन हो गए हैं, गुरु माँ तो मुझे बुलाया ही नहीं, कल मैंने चले जाना, इन्होंने मुझे बुलाया ही नहीं है। मैं क्या, वहां बैठ के जो तू तीर मार रहा था ना हमें, इसीलिए मुझे बुलाना पड़ा, बोल अब क्या कहना था तुमको। कहते कहना थोड़ी है कुछ, बस पास से देखना था आपको। प्रेम है ना, भाव है। प्रेम में कई बार ऐसा लगता है। तो देखिए, सब मन का खेल है, मन रोज बदल रहा है, पर इस बदलने वाले मन के ऊपर ज्यादा आश्रित ना रहिए, और मन के खेल को देखिए, मन का तमाशा क्या है वो देखिए, पर इसके तमाशे के प्रभाव में नहीं आइए। कैसे कैसे लोग मिलते हैं ना, कोई कोई खुशबाश, कोई सड़े हुए, कोई बड़े प्यारे, कोई बड़े मीठे, हर रंग का मनुष्य तुम्हें मिल जाएगा, हर रंग का मनुष्य मिल जाएगा। तो गुरु नानक साहब कहा करते थे, भाई वाले की साखी में ये बात आती है, कहीं भी जाते थे तो कहते थे, मर्दान्या वेख रंग करतार दे, देख आज करतार क्या रंग दिखाएगा। कभी कोई ठग मिल जाता है, कभी कोई कातिल मिल जाता है, कभी कोई चोर मिल जाता है, कभी कोई भगत मिल जाता है, कभी कोई संत मिल जाता है, कभी कोई योगी मिल जाता है, कभी कोई भोगी मिल जाता है, कभी कोई अहंकारी मिल जाता है। कैसा कैसा संसार है, पर जैसा भी है तो मिथ्या है। मिथ्या मतलब दिखता है पर सत्य नहीं है। अब नकली सांप से तुम आंख खोल के देखो तो डर लगे, आंख बंद करो तो बोले आप कोई डर नहीं लग रहा क्योंकि हम देख नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब अभी आप सांप नकली है यही समझे नहीं है। समझ लग जाए तो क्या करें, आंख बंद करें कि खोलें।
वो कई बार वो होता है ना, कुछ सपेरे सांप का जहर निकाल देते हैं और फिर गले में डाल के घूम रहे होते हैं और लोगों से पैसे मांगते हैं, दे दो दे दो, और कोई ना दे ना तो गले वाला सांप उठा के उसके गले में डाल देते। लोग क्या चीखते हैं, अरे भाई अगर जहरीला होता तो वो अपने गले में डाल के घूम रहा होता। जहरीला नहीं, पर फिर भी सांप का इतना डर होता है, इतना डर होता है कि उसको ऐसे छूने में तकलीफ लगती है। कोई कहे गले में ही डाल दूंगा तो और भी तकलीफ लगेगी। फिर अगर ये समझ लग जाए कि ये सांप जो है आ, जहरीला ही नहीं है, हो सकता है उस जिंदा सांप से फिर भी डर लगे, पर प्लास्टिक के सांप से डर लगेगा क्या? तो दुनिया प्लास्टिक का सांप है, जो असली लगता है नहीं, इसलिए परवाह नहीं। एक महात्मा के पास एक महिला आई, कहती महाराज मेरे मेरे पति ने मुझे धोखा दे दिया। महात्मा कहते देवी संसारी धोखा है, इस धोखे में एक और धोखा हो गया, कौन सी बड़ी बात, संसारी धोखा है। अब वो रो रही है और महात्मा उसको मतलब सांत्वना नहीं दे रहे, आगे से कह रहे संसारी धोखा है, रहने दो। इतने में कोई आया, महाराज हमको एमएलए की टिकट मिल गई। पीछे पीछे जब इलेक्शन था ना, तो हमारा सत्संग था हरियाणा में ही। अब हुए क्या, रोज किसी ना किसी पार्टी का कैंडिडेट आ जाया करे दर्शन करने। पहले तो कभी आया नहीं, नहीं आप भी क्यों आ रहा है ये। पर मुश्किल ये है कि हम ये कड़वा सच बोल नहीं सकते, तो इसलिए आओ जी आओ जी आओ जी, जो आए वो कहे आशीर्वाद दे दो जीत जाए। अब हम ये नहीं कह सकते ना मैं नहीं देती, मैं ये भी नहीं कह सकती क्यों दूं, है ना, हम ऐसा भी नहीं कह सकते। ताहम बस हम प्यारी प्यारी मुस्कानें दे के बस ये बोल के अरे समाज की सेवा करो, सब सेवा करो, सेवा करोगे आशीर्वाद मिलेगा, सबको पता है। पर फिर भी वो आते थे, और हद ये हो गई कि 4 दिन के सत्संग में 4 पार्टियों के लोग आ गए, और एक दिन 2 विरोधी पार्टियों के बंदे एक साथ आ गए, और दोनों ही कह रहे हैं आशीर्वाद दे दो। तो अब हम ये तो नहीं ना कह सकते कि दोनों कुश्ती लड़ लो, जो जीत गया उसको दे देंगे। अभी 2 को कैसे बोलूं ना कि तुम दोनों जीत जाओगे, 2 तो जीते, एक ही जीतेगा, या ए वाला या बी वाला या सी वाला, समझ रहे हो ना, या ए है या बी है या सी है ना। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तब अब वो मेरे लिए फूल लाए तो मैं खुश हूं, नहीं, वो आए हैं मंच पे आके फोटो खिंचाने के लिए कि न्यूज़पेपर में कवरेज मिलेगी, और इनके सब चेले देख लेंगे कि हम आए हैं, है ना, और कितने भगत हैं हम गुरु जी के। फिर उन्हें ये नहीं पता हमारी जनता बड़ी समझदार है, और आखिरी दिन तो हरिमिलन तो कमाल ही कर दिया, कहता देखो जी आपने सबको देख लिया, आप अपनी अकल के अनुसार जिसको ठीक समझो उसको वोट दे देना, पर वोट देना हमारा हक है, और ये देश के प्रति ड्यूटी भी है, इसलिए नोटा नहीं करिए कि आप जाए नहीं, बहुत बहुत आवश्यक है, वोट जरूर करना चाहिए। वो एक बात बोल दी, इसको करो उसको नहीं करो, ऐसा कुछ नहीं, तुम देखो किसको करना। अभी ये बड़ा कड़वा सच है, जो लोग दुखी होते हैं सरकार की नीतियों से, वो कई दफे गुस्से में कहते हम नहीं जाएंगे वोट करने, और जिनको 500,000 रुपया मिल जाता है वोट डालने का, वो सब पहुंचे होते वोट करने के लिए। जिन्हें करना चाहिए वो करते नहीं, जिनको समझ नहीं, वो सिर्फ 500 रुपए का नोट जो दे दे उसके लिए वोट कर देता है। वो देश के लिए कैसे अच्छी बात हो सकती। पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी ने जब अंग्रेजों के टाइम पर, मेरे ख्याल जब पहली इलेक्शन एक हुई थी, तब उसमें उनसे पूछा गया कि आप स्वामी जी वोट डालने जाएंगे,
तो उन्होंने पूछा कि मेरी वोट और एक मजदूर की वोट क्या दोनों बराबर है? तो व्यक्ति ने कहा हाँ बराबर है। तो स्वामी जी कहते फिर मैं नहीं वोट डालने जाऊंगा। बोले वो क्यों? कह रहे जिसको कुछ समझ नहीं, जो पढ़ा नहीं, जो लिखा नहीं, जो देश का हित नहीं जानता, उसके वोट डालने में और मेरे जैसे व्यक्ति के वोट डालने में अगर कोई फर्क नहीं है तो फिर गधे घोड़े तो तुमने बराबर कर दी, मैं वोट नहीं करूंगा। नहीं गए वो वोट करने। उनकी सोच अगर अगर हम देखें तो वो ये थी कि समाज शिक्षित हो, किसी लालच या भय की वजह से वोट न कर रहा हो, समझदारी से देश के हित में नीतियों को समझते हुए फिर वोटिंग करे तो फिर उस वोट का कुछ फायदा भी है। तो उनकी बड़ी डिफरेंट ओपिनियन थी इस बात पर। खैर, कहने का भाव ये है, हमको ऐसे कितने लोग मिलते हैं ना जिनका हमें भी पता है इनको हमारे प्रति कोई प्रेम श्रद्धा नहीं है, पर फिर भी वो नाटक करते हैं हंसने मुस्कुराने का। हम असली असली में हंस मुस्कुरा लेते हैं, पर अंदर से मुझे पता होता है बेटे तेरी करतूत क्या है मुझे मालूम है, पर तुम्हें हम शर्मिंदा नहीं कर सकते ना, हमारी वो जगह नहीं है। इसलिए सबका स्वागत, सबका सत्कार, लेकिन कौन क्या है ये मालूम तो हो ना। तो संसार क्या है ये मालूम रखिए। क्या है? मिथ्या है प्यारे। क्या क्या इसकी परवाह करना, क्या दुखी होना इसके लिए, क्या चिंता करना इसके लिए, क्या राग करना, क्या द्वेष करना, इससे छुट्टी पाइए।